ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो लाइन है ये आपकी आई x इक्वल टू 4 की, और ये जो पैराबोला है इसकी इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ठीक है ना। तो ये हमारा इस तरह से एक फिगर तैयार हुआ, और उसने ये बोला है एंड द एक्स एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा ये रहा, ये क्या है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इसी में जो बाउंडेड एरिया है वो आपको निकालना है, ठीक है ना। तो क्या निकालना है, ये एरिया आपको सॉल्व करना है। ये पॉइंट आपका क्या था 4, ठीक, इसका एरिया अब हमें फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करोगे, सबसे पहले एक स्ट्रिप लोगे, इस तरह से पतली सी एक स्ट्रिप मान लोगे, ठीक है ना। ये जो डिस्टेंस है इसकी जो विड्थ होगी वो dx होगी, और जो हाइट होगी उसकी वो हम y लेट करेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हाइट y, ठीक। तो ये देखो इस तरह से ये क्या बन गया आपका, एक रेक्टेंगल बन गया इस तरह से ना। ये क्या है dx और ये क्या है y है। इस तरह से आपका एक रेक्टेंगल तैयार हुआ। अगर रेक्टेंगल का एरिया अगर पूछे तो आप कैसे करोगे, y इंटू डी एक्स, है ना, इस तरह से निकालोगे। अब इस तरह के रेक्टेंगल इस वाले फिगर में कितने होंगे, इनफाइनाइट टाइप से हो जाएंगे, ठीक है। कहाँ से होंगे, तो अब इनफाइनाइट होंगे तो एक तो लिमिट लगानी पड़ेगी ना, तो 1 से 4 तक लिमिट लगाएंगे, ठीक है ना। हमें कितना निकालना है, 1 से 4 तक ही निकालना है। तो 1 से 4 लिमिट लगा देंगे इस तरह से, 1 से 4 मैंने लिमिट लगा दी। और एक रेक्टेंगल का एरिया क्या था, y इंटू डी एक्स, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे रेक्टेंगल होंगे 1 से 4 तक, तो हमने लिमिट लगा दी 1 से 4। यहाँ पर देखो जो इंटीग्रेशन है वो x के रेस्पेक्ट में है, तो y की वैल्यू रखिए, y की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो क्या होगी, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो y इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट एक्स, ठीक है ना। अब नेगेटिव वाला हम नहीं लेंगे क्योंकि एरिया तो हमारा पॉजिटिव आने वाला है, तो यहाँ से आप करोगे 1 से 4 और ये हो जाएगा रूट एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, इस तरह से। अब x रूट एक्स का मतलब क्या होता है, x की पावर 1/2, तो उसको इंटीग्रेट करोगे तो x की पावर 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो आपका होगा x की पावर 3/2, और अपॉन में 3/2, ये इस तरह से लिमिट 1 से 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये हो जाएगा 2/3, अपर लिमिट यहाँ पर रखोगे तो 4 की पावर कितना होगा 3/2, ठीक है ना, माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो 1 की पावर 3/2, यहाँ क्या हो जाएगा 2/3। अब यहाँ देखो ये यहाँ 1/2 भी है, तो 4 पर 1/2 जब पावर होगी तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 3 और इसका तो हो जाएगा 1, और 2 की पावर 3 को आप जानते हो कितना होता है 8 होता है, तो 2/3 8 और माइनस का 1, तो ये आपका आ गया 7, और 7 टू जा कितना होता है 14, तो ये आ गया 14/3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। एरिया होता है वो हमेशा स्क्वायर में लिखा जाता है। इस तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। इसको आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए, फिर हम सेकंड क्वेश्चन में पहुंचते हैं, ठीक है बेटा, नोट कीजिए। ठीक है बेटा, सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई वाई स्क्वायर इक्वल 9x, x इक्वल टू 2 और x इक्वल 4 एंड द एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये भी फर्स्ट जैसा ही क्वेश्चन है और बहुत सिंपल है, तो इसको हमें सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसका फिगर बना लेते हैं पहले इस तरह से। ये आपकी x एक्सिस है और ये क्या है y एक्सिस, ठीक है, ये y एक्सिस है। तो ये क्या है, पैराबोला है, y स्क्वायर इक्वल टू 9x, ठीक है। तो पैराबोला है, किस तरह से बनेगा, ये पैराबोला आपका इस तरह से बन जाएगा। अगर पैराबोला नहीं बना पाते हो, भूल जाते हो, तो इतना याद रखो y की पावर 2 है, तो ये पावरफुल है, तो पावरफुल होगा तो इसका जो ओपन है, इसका मुंह है, तो y की तरफ ओपन नहीं होगा, तो किधर होगा x की तरफ, ठीक है। ये इसका मुंह किधर होगा, x की तरफ ओपन होगा, y के और पावर 2 है तो, ठीक है। अब ये क्या है x इक्वल टू 2, तो यहाँ कहीं 1 होगा, इधर क्या होगा 2, तो ये लाइन क्या है x इक्वल टू 2 की लाइन है ये, ठीक है, ठीक। उसके बाद x इक्वल टू क्या है 4, तो ये तुम्हारा 2 पॉइंट है। उसके बाद 3 आएगा, यहाँ कहीं आएगा 4, तो ये लाइन क्या है x इक्वल 4 की, ठीक है। और उसने ये कहा द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आप जानते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, x एक्सिस ये है, पैराबोला ये आपका दे रखा है, ये क्या है पैराबोला, इसकी इक्वेशन क्या है y स्क्वायर इक्वल टू 9x, ठीक है। अगर इसकी इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 9x है, तो ये कह रहा है पैराबोला और x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4 और x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट से जो एरिया बाउंडेड है उसको निकालना है। तो वो एरिया कौन सा है, ये है यहाँ तक
बोला है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं उसी तरह से, इसमें भी स्ट्रिप ले सकते हो आप, एक स्ट्रिप लेंगे इस तरह से, ठीक है। ये तुम्हारी स्ट्रिप हो जाएगी, जो इसकी विड्थ होती है बहुत कम होती है, तो इसलिए dx इसकी विड्थ हो जाएगी, और ये जो हाइट है वो हो जाएगी y। तो कहाँ से कहाँ तक लिमिट लोगे, 2 से 4, ये पॉइंट क्या होगा 4, 2 से 4 चलेंगे, y इंटू डी एक्स, ठीक है ना। y की वैल्यू कहाँ से निकाल सकते हो, यहाँ से। तो ये क्या दे रखा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x मुझे दे रखा है, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट करोगे तो y इक्वल टू आएगा प्लस माइनस, ठीक है, रूट 9x। इसको सॉल्व करोगे तो y इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 3 रूट x। तो y की वैल्यू क्या पुट करोगे, 2 से 4 3 रूट x इंटू डी एक्स, इतना सिंपल है। अब आगे क्या करेंगे सॉल्व, देखिए यहाँ 3, देखो 3 को बाहर निकालो, ये हो जाएगा 2 से 4 और रूट x इंटू डी एक्स। अब ये क्या है, x की पावर 1/2 है, उसी जैसा हो गया। तो x की पावर अगर 1/2 है तो मैं इसको नोट कर देता हूँ, x की पावर 1/2 इंटू डी एक्स। यहाँ देखो, तो इसमें 1 ऐड होता है, जैसे ही 1 ऐड करेंगे तो x की पावर 3/2 होगा, और यहाँ पर भी 3/2 आएगा, जो पावर यहाँ आता है ऐड करने के बाद वो अपॉन में लिखा जाता है। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 2 से 4, और देखो ये 3 बाहर है, वो ये 3 यहाँ, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 3 इंटू 2/3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या 4 यहाँ पर जैसे ही मैंने रखे तो ये हो जाएगा 4 की पावर 3/2 और माइनस, ठीक है, यहाँ, और जब लोअर लिमिट रखेंगे तो 2 की पावर 3/2, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचने वाला है, देखो 1/2 इस पर पावर जाएगा 4 पर, तो 2 कर देगा, और 2 की पावर 3 8 होता है, तो ये तो आ जाएगा यहाँ पर 8। इधर कितना बचा है 2 माइनस, अब ये कितना है बताओ, ये तुम्हारा दे रखा है 3/2, सही है ना। और 2 की पावर कितना है 2 की पावर 1/2 है, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो कि रूट 2 की पावर 3, तो ये हो जाएगा तुम्हारा रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2, तो ये तो आ जाएगा 2 रूट 2, तो 2 रूट 2, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाए 16 माइनस का 4 रूट 2 स्क्वायर यूनिट, ये आपका हो जाएगा आंसर। इसको आप नोट कीजिए बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नोट कीजिए इसको। इस तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ, और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई x स्क्वायर इक्वल 4y, y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 4 एंड द y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हमारा काम यही होगा कि आप लोग क्या करोगे, फिगर ड्रॉ करोगे, ठीक है ना। तो ये आपकी x एक्सिस है और ये है y। अब देखो पावरफुल कौन हुआ, x, क्योंकि x स्क्वायर है, तो इसे याद करने के लिए बता रहा हूँ। x स्क्वायर पावरफुल है तो जो पैराबोला होगा उसका मुंह x की तरफ नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से, अब होगा y की तरफ, ठीक। अब ये कह रहा y इक्वल टू 2, तो 1 यहाँ कहीं होगा तो 2 यहाँ कहीं होगा, तो ये लाइन जो है ना वो क्या है, y इक्वल टू 2, ये पॉइंट क्या है तुम्हारा 2, ठीक। उसके बाद 3 यहाँ कहीं होगा तो 4 यहाँ कहीं है, तो ये वाली जो लाइन है ये होगी आपकी y इक्वल टू 4, ठीक है ना, ये ध्यान रखें। तो ये 1 2 3 एंड 4, ये 3 पॉइंट, ठीक है, ठीक है। उसने ये भी बोला है जो भी एरिया निकालना है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, तो ऐसा एरिया कौन सा है, यही तो है, ठीक। इस रीजन का हमें एरिया निकालना है, तो अब हम स्ट्रिप किस तरह से लेंगे, अब स्ट्रिप आप इस तरह से लीजिए, इस तरह, ये डिस्टेंस क्या होगी तुम्हारी dy होगी, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी x हो जाएगी। तो अब क्या होगा x इंटू डी वाई, कहाँ से कहाँ तक करेंगे, 2 से 4, 2 से 4, ठीक है, इस तरह से, बड़ा सिंपल है, इस तरह से सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू अब कहाँ से निकालें, यहाँ से। x की वैल्यू कितनी आएगी, देखो x स्क्वायर इक्वल है 4y, तो आप दोनों तरफ क्या करोगे, स्क्वायर रूट लोगे, तो x इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 4y और इस पर रूट, तो x इक्वल आने वाला है प्लस माइनस 2 रूट y। तो अब कौन सी वैल्यू लेनी है, प्लस वाली, क्योंकि ना एरिया क्या आता है, प्लस में आता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 से 4, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 2 रूट y इंटू डी वाई, ठीक है।
अब उसी तरह से करेंगे, बाई की पावर कितना है, रूट है, और बाई की पावर रूट को 1/2 भी समझते हैं, तो उसमें 1 ऐड करेंगे, तो 1 ऐड करेंगे तो ये होगा 3/2, वो अपॉन में भी आ जाएगा 3/2। ये जो 2 था वो हमारा ये लिख रखा है, ठीक है, ऐसे, या तो इसे बाहर लिख दो, यहाँ लिमिट लगा दो इस तरह से 2 से 4 और ये 2 कर दो बाहर, ठीक है। अब देखो इसे हम लिख सकते हैं 2/3, ठीक है। अब जब लिमिट रखेंगे, यहाँ लिमिट यहाँ पर रखेंगे तो ये होगा 4 की पावर 3/2 माइनस 2 रखेंगे तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, ये 3/2। अब देखो ये 2/3 बाहर कर दिया, और बाहर क्या और था, इनटू में 2 भी था, वो ये लिख रखा है। ये क्या दे देगा कि 1/2 4 पे जाएगा, 2 आएगा, उसकी पावर 3 है तो कितना आ जाएगा 8, ठीक है, माइनस ये कितना करेगा बताओ, ये देखो ये क्या है 1/2 है, इस तरह से 2 की पावर 3/2 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2 और होल पावर 3, इसको इस तरह से भी जानते हैं √2 होल पावर 3, तो √32/3 और माइनस यहाँ पर देखिए क्या होता है, 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 8 और 3 अपॉन में है तो ये लिख रखा, और √2 ये, तो ये आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है ना, स्क्वायर यूनिट। इसको नोट कीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है, इसको नोट कीजिए जल्दी। ठीक बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स x² + y² = 9 = 1। तो ये देखिए किस तरह से इसका ग्राफ बनना है, x²/16 और प्लस y²/9 = 1 है, ठीक है। इसको मैं ड्रॉ करता हूँ, किस तरह से ड्रॉ करेंगे देखो। अब तुम्हें पहले पता है कि इलिप्स की जो इक्वेशन होती है x²/a² और प्लस y²/b² = 1 होता है। जब a ग्रेटर b होता है तो ये इस तरह से बनता है, ठीक है ना, इस तरह से बनेगा, ठीक। ये आपकी x एक्सिस है, ये है y। जब a ग्रेटर b होगा तो ये इलिप्स है हमारा इस तरह से x एक्सिस पर फैल जाएगा, और जब b ग्रेटर होगा तो इधर होगा, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना, ये क्या है 4² और ये है 3², ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की अगर डिस्टेंस देखी जाए इसके हिसाब से a होती है, तो यहाँ है 4, तो ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या होगी 4, तो ये 4,0 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा 0,3, क्योंकि ना ये 3² हो जाएगा, ठीक। तो उसने यही कहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स, इस इलिप्स से घिरा हुआ पूरा एरिया निकालना है, ठीक है। तो इस तरह से एक पार्ट का मैं निकाल लेता हूँ और 4 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे इलिप्स का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक स्टेप लेता हूँ इस तरह से, ये क्या हो जाएगी dx, ये हो जाएगा y। तो यहाँ देखिए बेटा, तो ये y × dx लिख सकते हैं, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे 0 से, ये क्या है ओरिजिन है 0 से 4, तो 0 से 4 तक लिमिट लगाएं, ठीक है। इसको करना है सॉल्व, y की वैल्यू कहाँ से फाइंड करेंगे, यहाँ से देखो y की वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये हो जाएगा x²/16 और प्लस का y²/9 = 1 है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं y/9 = 1 माइनस का x²/16, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे देखो 16 माइनस का x²/16, ठीक है ना। यहाँ 9 है तो 9 इधर भेजेंगे तो किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, ठीक। ये हो गया y², दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो y = आएगा प्लस माइनस √9/16, 16 माइनस का x², इस तरह से आ जाएगा। इसको देखो y = 3, देखो यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस 3/4, ठीक है। क्या आएगा, ये यहाँ से 3 बार, यहाँ से 4, और यहाँ पर 16 को लिख सकते हो 4 का स्क्वायर माइनस x², ठीक है, ब्रैकेट में बंद, और ये मैंने लगा दिया ब्रैकेट, ठीक बेटा, ऐसे। तो यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, एरिया प्लस में होता है तो वैल्यू प्लस की लेना है मुझे। तो हम क्या यहाँ लिखेंगे 0 से 4, 3/4, तो 3/4 बाहर लिख दो, अंदर क्या बचेगा 4² माइनस का x² √dx। x के टर्म में हम इंटीग्रेशन कर रहे थे तो हमें फंक्शन भी x के टर्म में ही फाइंड हो गया। अब ये एक होता है फार्मूला, तो फार्मूला क्या है यहाँ पर देखो, अगर कभी इंटीग्रेशन करना हो a² माइनस x² का, है ना, तो फार्मूला समझ लो, ठीक है। तो क्या होता बताओ, x/a²
टू क्या होता है एक्स अपॉन टू, और यहाँ पर अंडर रूट होता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पर करेंगे ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है। और अगर लिमिट यहाँ से ए से बी है तो प्लस सी नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि डिफिनेट इंटीग्रल हो जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला तैयार है, ठीक, इसका करेंगे यूज। तो यहाँ से देखो 3/4 तो ये लिख रखे मैंने, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है x अपॉन टू, एक्स कितना है, x की जगह पर तो x ही है, तो x अपॉन टू ये रखा मैंने, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये सेम ही है, तो ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, अपॉन टू साइन इनवर्स x कितना है तुम्हारा, x की जगह पर तो x ही है और a की जगह पर है 4, ठीक है, ब्रैकेट 1 और 0 से 4, ठीक है, इस तरह से। अब देखो कैसे करते हैं, 3/4, 4 यहाँ पुट किया मैंने तो 4/2 हो जाएगा, तो कैंसिल आउट होने के बाद 2 आ जाएगा। यहाँ पर 4 रखेंगे तो 4 स्क्वायर हो जाएगा, 4 स्क्वायर ये तो 0 हो जाएगा, 0 का मल्टीप्लाई इस नंबर में करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। तो ये पोर्शन तो 0 हो गया अपर लिमिट रखने के बाद। यहाँ देखिए यहाँ 16/2 है तो यहाँ पर आ जाएगा 8 और यहाँ आ जाएगा आपका साइन इनवर्स, यहाँ 4 रखेंगे, 4 से 4 कैंसिल आउट 1 और साइन इनवर्स 1 कितना होता है π/2, तो ये आ जाएगा तुम्हारा, पहले एक बार लिख देते हैं ना, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या रख दी, अपर लिमिट रख दी माइनस, अब लोअर लिमिट रखेंगे, 0 यहाँ पर रखेंगे तो पूरा 0, 0 को मल्टीप्लाई नंबर में होगा तो पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ देखो 16/2 यहाँ पर रखेंगे तो कितना आ जाएगा 8 और यहाँ रखेंगे ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये कितना आएगा तुम्हारा 0/4 तो 0 आ जाएगा। और तुम जानते साइन इनवर्स 0 किसकी वैल्यू होती है, 0 की। साइन इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी आएगी 0, ठीक है। अगर वैल्यू नहीं निकाल पाते तो इस तरह से निकाल सकते हो, साइन इनवर्स 0 = x मान लीजिए, तो साइन इनवर्स इधर जाएगा, 0 = हो जाएगा साइन x, ठीक है ना। यहाँ पर ये वैल्यू किसकी होती है 0 की, तो ये हो जाएगा साइन 0 = साइन x, तो x = क्या आ जाएगा 0, ठीक। तो ये टर्म भी तुम्हारा क्या आ गया पूरा 0, तो बच्चा तुम्हारा कितना ये वाला टर्म, तो 3/4 8 इंटू और इसकी वैल्यू क्या होती है π/2, ये तो हो जाएगा 0, तो ये इससे कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 4, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल आउट, तुम्हारा आएगा 3π स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना। ये आपका आ गया आंसर 3π, क्या आ गया 3π। इसी तरह से ये हम क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। क्वेश्चन टफ लगेंगे लेकिन टफ है नहीं, आराम से 1-2 बार प्रैक्टिस करें और आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो इसको आप नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, नोट कीजिए बेटा। ठीक बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 5, इसको समझते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स x² + 4 + y² = 1। इसको मैं सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से ये समझिए ये किस तरह का इलिप्स है, x² और प्लस y² b² = 1 से कंपेयर करें तो तुम्हें ये लग रहा है यहाँ पर कि b जो है ना, b कितना है यहाँ पर, अगर 3² करेंगे ये हो जाएगा 2², तो b > a है, ठीक है ना। अगर b > a है तो ये इलिप्स किस तरह से बनेगा, ये देखो, तो ये बन जाएगा तुम्हारा इलिप्स, ये इस तरह से बनेगा, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है तुम्हारी बताओ, ये क्या है b है, तो b तुम्हारा कितना होगा 3 का स्क्वायर तो 3, इसे इस तरह से लिख सकते हैं ना, x²/2² और प्लस y²/3² = 1, तो ये b कितना है तुम्हारा 3, तो ये पॉइंट तुम्हारा 0,3 होगा और ये पॉइंट तुम्हारा क्या होने वाला है 2,0, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है बात। अच्छा ठीक, यहाँ देखो ये ध्यान रखें। अच्छा पीछे वाले क्वेश्चन में जो अभी क्वेश्चन किया था क्वेश्चन 4, शायद क्योंकि हमने एक पार्ट का निकाला था और पूछ रहा है पूरे एलिप्स का, ठीक है ना, तो हमें 4 का मल्टीप्लाई भी करना होगा, है ना। अगर किया नहीं है तो 4 का मल्टीप्लाई आंसर में कर सकते हो, ठीक है ना। अगर एक पार्ट का किसी का निकाल लेता हूँ मैं और 4 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो पूरे एलिप्स का एरिया निकल आएगा। तो इस तरह से कोई भी स्टेप या इस तरह से मान लो या ऐसे मान लो, जो तुम्हें सही लगे वैसे मान सकते, ठीक है। सपोज मैं इस तरह से यहाँ से ये ले रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ये तुम्हारी dy होगी और ये होगी x, ठीक। तो ये पॉइंट तुम्हारा क्या है 0,0, ये ओरिजिन है। तो हम कहाँ से चलेंगे 0 से 3 और ये तुम्हारा होगा क्या x × dy, ठीक है। अब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ से,
तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन 4 और प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 दे रखा है, ठीक है ना बात। ठीक है, यहाँ से हमें एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1 माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन 9 लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 इधर आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन 9, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 4 अपॉन 9 माइनस का वाई स्क्वायर, ठीक। ये जो स्क्वायर था यहाँ पर अंडर रूट करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ पर भी अंडर रूट आएगा और प्लस माइनस, ठीक। ये एक्स इक्वल टू आ जाएगा 2 अपॉन 3, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है ना, प्लस माइनस। तो हम प्लस की वैल्यू लेंगे, तो ये एक्स की वैल्यू मैंने निकाल ली, तो यहाँ पर पुट करेंगे 0 से 3, ठीक है। और ये ध्यान रखें हम एक पार्ट का निकालना है तो अभी ही मल्टीप्लाई कर दें 4 का, नहीं तो तुम ध्यान भूल जाओगे, ठीक है। तो 0 से 3 एक्स की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन 3 अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, ठीक है। इसे बाहर कर देते हैं तो 4 2 जा 8 अपॉन 3 हो जाएगा। और ये देखो फार्मूला वही अप्लाई करेंगे, फार्मूला लिख देता हूँ यहाँ एक बार, नहीं तो भूल जाओगे। तो फार्मूला तुम्हारा क्या था, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अंडर रूट, इसका इंटीग्रल करें तो हम क्या मिलेगा मुझे बताओ, एक्स अपॉन 2 ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अंडर रूट प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यही तो मिलेगा, ठीक। ये मिल जाएगा मुझे, इसको अप्लाई कर देते हैं तो ये बाहर निकाल दे तो 8 अपॉन 3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या देखो इंटीग्रल करते हैं तो x अपॉन 2, एक्स ये क्या है तुम्हारा y है, तो ये रखो y, ठीक है, अपॉन 2 अंडर रूट जो ए स्क्वायर माइनस एक्स जो यहाँ जो टर्म है वो सेम लिखना है, तो 3 स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 अपॉन 2, यह हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स कितना है वाई, एक्स ये क्या है वाई यहाँ पर है, ठीक है ना, अपॉन ए कितना है 3, और कहाँ से कहाँ तक लिमिट 0 से 3 तक। अगर कोई स्ट्रिप इस तरह से लेता है तो वैसे भी आंसर सेम ही आना है। यहाँ पर देखिए भाई 8 अपॉन 3 ये हो गया। अब लिमिट पुट करें, सबसे पहले अपर लिमिट पुट की जाती है पूरे फंक्शन में, यहाँ पर करेंगे देखो यहाँ तो 3 अपॉन 2 हो जाएगा, यहाँ पर होगा 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर माने 3 स्क्वायर 0, तो पूरा टर्म 0। यहाँ रखेंगे लिमिट तो ये कितनी हो 3 से 3 कैंसिल आउट बन आएगा, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 होती है, तो ये बचा तुम्हारा 9 अपॉन 2 इंटू π/2, ठीक। अब अपर लिमिट रख दी तो उसके बाद आएगा माइनस, यहाँ रखेंगे लिमिट तो ये 0, तो 0 को पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर रखेंगे तो ये साइन इनवर्स ये 0/3, तो ये हो जाएगा 0/3 की वैल्यू होती है 0, तो साइन इनवर्स 0 की वैल्यू है 0 को मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका यहाँ आने वाला है 8/3 इंटू देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 पाई अपॉन 4, तो 4 देखो 4 2 जा और 3 बन जा 3 और 3 3 जा 3 2 जा कितना होता है 6 पाई स्क्वायर यूनिट, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इस तरह से बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं बेटा एक बार फिर कह रहा हूँ क्वेश्चन 4 में अगर हमने 4 का मल्टीप्लाई नहीं किया है तो आप कर लेना, किया है तो बेहतर है, ठीक है, तब तो आंसर सही होगा, और नहीं किया है तो आप मल्टीप्लाई करके आंसर दिखाओगे। तो इस तरह से हमारे 5 क्वेश्चन क्लियर हुए, ये नोट कीजिए और फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नहीं तो वीडियो हमारे लेंथी हो जाएंगे, ठीक है, नोट कीजिए।